गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुलबुल सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात 9 बजे मेरी एक वीडियो शॉर्ट आती है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टी शेप अकाउंटिंग के प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इससे प्रीवियस पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 9 तक की वीडियो मेरी सारी यूट्यूब पे अपलोड है और जिन स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो प्रीवियस वीडियो को जाके वो देख सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टी शेप अकाउंटिंग। नाम से घबरा जाते हो। टी शेप का बेसिकली क्या होता है, ये टी बनता है बैलेंस अकाउंट, मतलब सेंटर में अकाउंट बनते हैं हमारे। बहुत ही आसान है। अच्छा, यहाँ ध्यान रखना है रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट का। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या कहता है, जो एसेट्स होती हैं वो डेबिट साइड इंक्रीज होती हैं और क्रेडिट साइड क्या होती हैं, डिक्रीज। जो लायबिलिटी होती हैं वो क्रेडिट साइड इंक्रीज होती हैं और डेबिट साइड क्या होती हैं, डिक्रीज। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लायबिलिटी। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लायबिलिटी। क्रेडिटर्स का अकाउंट खोलना है राकेश का एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रॉपर साइड। प्रॉपर साइड बनाना है। तो ये जो अकाउंट बना रहे हैं हम बना रहे हैं राकेश का। और राकेश कौन है हमारा, क्रेडिटर्स। और जो क्रेडिटर्स है ये क्या होती है हमारी, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का कौन सी साइड इंक्रीज होगी, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट साइड इंक्रीज होती है। ये वाली साइड क्या होती है हमारी, क्रेडिट साइड। और ये वाली साइड क्या होती है हमारी, डेबिट साइड। ये वाला कॉलम रुपीस का है, पर्टिकुलर, और ब्रैकेट में कर देना इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा पर्टिकुलर और ब्रैकेट में आ जाएगा डिक्रीज। अच्छा देखो, लायबिलिटी बढ़ेगी कब, घटेगी कब। क्रेडिटर्स कौन है पहले समझ लो। क्रेडिटर्स वो व्यक्ति है जिनसे हम उधार सामान खरीद रहे हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, उधार सामान खरीद रहे हैं। व्हेन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इट्स कॉल्ड क्रेडिटर्स। सप्लायर्स भी बोलते हैं इन्हें, कई बार हम इनको सप्लायर भी बोलते हैं। क्रेडिटर्स का दूसरा नाम क्या होता है, सप्लायर। एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन घुमाने के लिए सप्लायर भी लिख देता है, तो घूमना मत। तो क्रेडिटर्स और सप्लायर एक ही व्यक्ति होते हैं। क्लियर है। तो क्रेडिटर्स में क्या हुआ, जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं उन्हें कहते हैं क्रेडिटर्स। इसका मतलब ये भी है जो हमें उधार सामान सप्लाई कर रहे हैं तो वो सप्लायर हो गए ना, तभी तो हमें सप्लाई कर रहे हैं। तो जिनसे हम उधार सामान खरीद रहे हैं या कोई हमें उधार सामान सप्लाई कर रहा है, बात एक ही है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं भास्कर ने मुझे सामान बेचा, मैं अपने यहाँ अकाउंट्स बना रहा हूं। भास्कर ने सामान बेचा तो मैंने क्या किया, बताओ। अरे भास्कर ने सामान बेचा है, मैंने क्या किया है, खरीदा है। मैंने क्या किया है, खरीदा है। भास्कर सेल कर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, परचेज। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन घुमाने के लिए भी बोल देते हैं व्हेन गुड्स सोल्ड भास्कर टू अस। भास्कर ने हमें सामान बेचा, हम परचेज की एंट्री करेंगे ना कि सामान बेचने की। तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सेल्स की एंट्री पास कर देते हैं। तो ये एग्जामिनर 11वीं क्लास में थोड़ा सा देता है। और 11वीं क्लास में अब तो यार तुम इतने फेमिलियर हो चुके हो, इतनी सारी वीडियो मेरी देख भी ली आप लोगों ने। स्टार्ट करें। तो राकेश जितना भी सामान उधार खरीदते जाएंगे तो लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। लायबिलिटी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती जाएगी। हमने पेमेंट कर दिया तो कहाँ आएगा, डिक्रीज में। ठीक है, सामान उधार खरीदते जाएंगे, पेमेंट देते जाएंगे। ठीक है। अच्छा एक और भी है, अगर हमने सामान कैश में खरीदा तो ये यहां नहीं आएगा कहीं भी। ये ध्यान रखना है आपको, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, मान लेते हैं गुड, ये राकेश है, गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन कैश। अब ये ट्रांजेक्शन इसमें कहीं नहीं आएगी, ये ट्रांजेक्शन इसमें कहीं नहीं आएगी। समझ में आ गई बात। अगर मैं कहता हूं गुड्स परचेज ऑन कैश तो ये एंट्री कहीं नहीं आएगी। उसका कारण है क्योंकि हम उधार वाली एंट्रियां कर रहे हैं ना कि कैश वाली। कैश अकाउंट में जाएगा ना बेटा, तो कैश अकाउंट में जाएगा, कहां जाएगा, कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में डिक्रीज में जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। पहली एंट्री क्या कह रहा है, गुड्स परचेज किससे कर रहा है, फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बताओ, है इंक्रीज होगा। तो ध्यान रखना है ये लल्लू है राकेश, अंदर लल्लू कहीं नहीं आएगा, यानी कि राकेश में राकेश नहीं आएगा। लल्लू के अकाउंट में लल्लू नहीं आता, कल्लू के अकाउंट में कल्लू नहीं आता। रूल ध्यान रहेगा, क्या कहा, लल्लू या कल्लू
के अकाउंट में लल्लू और कल्लू नहीं आएंगे। इसका मतलब राकेश यहाँ पे लल्लू है या कल्लू है, इसके अकाउंट में राकेश कहीं नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएंगे यहाँ पे। तो सामान खरीद रहे हैं हम राकेश से, तो इंक्रीज साइड में क्या आ जाएगा, परचेज। क्या आ जाएगा, परचेज। कितने का खरीद रहे हैं, 50,000। समझ में आ गया यहाँ तक या दोबारा समझाऊं, आगे समझे। चलिए नेक्स्ट एंट्री को देखो, गुड्स रिटर्न टू राकेश। खरीद रहे हैं तो यहाँ तो रिटर्न कहाँ आएगा, डिक्रीज साइड में। तो यहाँ पे दूसरे नंबर की एंट्री क्या आएगी, परचेज रिटर्न। क्या आ जाएगी, परचेज रिटर्न। कितने का कही हमने 5,000। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट्स है तो बताओ। दक्ष समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखें, पेड टू राकेश। राकेश को पेड किया, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। राकेश का अकाउंट कम हो जाएगा ना, हम राकेश को पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर कैश वर्ड आ जाए तो कैश अकाउंट में, यहाँ बेटा पेड कर रहे हैं, यहाँ तो आएगा, सिर्फ कैश खरीदने वाली एंट्री नहीं आएगी। राकेश का अकाउंट कब बढ़ेगा, मान लेते हैं राकेश से मैंने 50,000 का सामान खरीदा, तो कितने देने मैंने राकेश को 50, 20,000 का और खरीदा तो राकेश का अकाउंट कितना हो गया 70। लेकिन मैंने 30,000 का सामान कैश में खरीदा, तो राकेश से कोई लेना देना नहीं, अब राकेश को तो 70 ही देना ना, उधार तो 70 का ही किया हमने, बाकी तो हमने कैश में खरीदा ना, तो कैश वाली ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं आएगी। लेकिन मैंने 70,000 में से राकेश को 40,000 दे दिए, तो वो तो आएगा ना, उसका अकाउंट डिक्रीज हो गया ना। क्लियर है। पेड टू राकेश कितना है 20,000, कितना पे कर रहे हैं, क्लियर हो गया, कोई डाउट्स। ठीक है नेक्स्ट देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट 10,000। अब बताओ कहाँ आएगा, इंक्रीज में आएगा। सामान खरीद रहे हैं राकेश से 10,000 रुपए का, तो फोर्थ नंबर पे फिर दोबारा खरीद लिया हमने, कितने के अमाउंट है 10,000। तो आपको मैंने एक रूल बताया था, आपको जो टोटल करना है वो इंक्रीज वाली साइड का करना है। कौन सी वाली साइड का करना है, हमेशा इंक्रीज वाली साइड का टोटल होगा। रूल ध्यान रखना है, अगर इंक्रीज इधर है तो इधर वाला टोटल करोगे, अगर इंक्रीज इधर है तो इधर वाला टोटल करोगे। तो इधर टोटल कितना है 50 और 10 कितना हुआ 60,000 हुआ। जब भी आप अकाउंट्स बनाएं तो ध्यान रखें, जो आप लाइन खींचोगे वो एक साथ खींचना, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने 1 के नीचे 2 लिख दिया होगा ना, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो लाइन जब खींचेंगे वो एक साथ खींचेंगे, तो यहाँ का टोटल भी कितना आ जाएगा 60। लेकिन अभी यहाँ का टोटल 60 तो है नहीं, ये कितना है 20 और 5 कितना हुआ टोटल, इसका टोटल कितना है हमारा 25, और बैलेंस कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। टोटल कितना है हमारा 60,000, 60,000 में से 25,000 माइनस कर देंगे तो 35,000 आ जाएगा। क्या मैं मान लूं सबको समझ में आ गया। अगर यहाँ पे लिखा होता गुड्स परचेज, क्या कहते हैं फ्रॉम राकेश ऑन कैश, क्या लिखा होता गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन कैश, ठीक है, फॉर कैश, तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं आती, तो कैश अकाउंट में जाएगी, यहाँ नहीं आएगी। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। और ऑनलाइन क्लास बेटा अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो, कमेंट अच्छा दोगे तो उसका नाम भी लूंगा मैं अगली वीडियो में। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।